नमस्कार दोस्तों, सुरंग में फंसे हुए मजदूरों को 17 दिन के बाद निकाल लिया गया। बहुत सारे कैमरास होने के बावजूद मोदी जी किसी भी कैमरे में नजर नहीं आ रहे थे। देश बड़ा हैरान था कि मोदी जी किसी भी कैमरे के आगे देश का झंडा लहराते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रहे। आदतन तो उनको अब तक आ जाना चाहिए था। कई लोगों ने आशंका जाहिर की कि मजदूर निकाले जा रहे हैं और मोदी जी दिखाई नहीं दे रहे, कहीं वो फंस तो नहीं गए। फंसने से मेरा मतलब है कहीं वो किसी काम में तो नहीं फंस गए हैं, मतलब किसी रैली के मंच पर तो नहीं फंस गए हैं। दुनिया जानती है कि कैमरा और मोदी जी एक दूसरे से दूर रह नहीं सकते हैं। कुछ ही देर में मोदी जी देश के प्रथम रिपोर्टर की तरह कैमरे के आगे प्रकट हो ही गए और सुरंग से सही सलामत निकले मजदूरों का इंटरव्यू लेने लगे। दोस्तों, वैसे तो ये काम पत्रकारों का था, लेकिन जब मोदी जी ने वैज्ञानिकों का काम ले लिया है तो पत्रकारों के काम पर तो उनका प्रथम अधिकार ही था। मजदूर अपने 17 दिन का अनुभव बताते हुए मुख्यमंत्री धामी की तारीफ करना नहीं भूल रहे थे। अब इससे ये लगने लगा था कि धामी खेमा भी छपास और दिखास नामक महामारी की चपेट में आ चुका है। मोदी की महानता पहली बार धामी की महानता के नीचे दबी जा रही थी। दोस्तों, सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की, सर माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे सर जो भी थे सर बराबर हालचाल लेते रहते थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब, खासकर हमारे पुष्कर सिंह धामी जो हमारे इस उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं सर, उनका तहे दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं। मोदी जी की एंट्री मजदूरों के बीच हो चुकी थी, इसीलिए पनौती की एंट्री भी जरूरी थी। पनौती एकमात्र ऐसा शब्द है जो कहने वाला जानता है कि वो किसे कह रहा है और जिसे कहा जा रहा है उसे भी पूरा यकीन होता है कि उसे ही कहा जा रहा है। आज तक चैनल की एंकर अंजना ने रिपोर्टर मौसमी से पूछा कि आपके आते ही मजदूरों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ गई। मौसमी सिंह ने इसका जवाब पनौती से दिया। मौसमी, देखिए आपके लिए वहां पहुंचना बड़ा शुभ साबित हुआ। आज ही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस कामयाब हुए, 5 मजदूर निकल गए, बाकियों का इंतजार है। देखिए अंजना, मैं बहुत शुभ साबित हुई हूँ, कोई पनौती नहीं है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आजकल मोदी जी पनौती शब्द से सबसे ज्यादा भयभीत रहते हैं। जब से वो वर्ल्ड कप से लौटे हैं तब से वो चुनाव को छोड़कर ऐसी किसी जगह पर जाते ही नहीं है जिसका परिणाम आना बाकी हो, और इसीलिए मजदूरों के सही सलामत निकलने से पहले वो उत्तरकाशी नहीं गए। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाती तो पनौती फिर से ट्रेंड करने लगता और इस बार तो चुनाव आयोग भी राहुल गांधी को नोटिस नहीं भेज पाता। दोस्तों, टनल से 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए 2 मुस्लिम भाई मुन्ना कुरैशी और वकील खान ने अपनी जान की बाजी लगा दी। ये जज्बा और हिम्मत उन सभी लोगों के मुंह पर कालिक पोतती है जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाते हैं। टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने वाले ये 2 शख्स आज असल में इस देश के हीरो हैं। इनके हौसले, हिम्मत और जज्बे को करोड़ों लोग सलाम कर रहे हैं। दोस्तों, जब सभी मजदूर वहां से बाहर आ गए तो मीडिया ने मुन्ना कुरैशी से पूछा कि कैसा रिएक्शन था जब आपको पहली बार मजदूरों ने अंदर देखा। तो मुन्ना कुरैशी ने बताया कि मैंने जैसे ही आखिरी पत्थर हटाया वे खुशी से चिल्लाने लगे। मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। ये लफ्ज उन लोगों के लिए एक सबक है दोस्तों, जो देश में हिंदू और मुसलमान का बंटवारा कर रहे हैं। ये उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो कन्हैया लाल दर्जी के नाम पर देश में सिर्फ नफरत खोलते हैं। ये मोदी जी के उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो राजस्थान में जहर घोल रहे हैं। अगर ये बात किरोड़ी लाल मीणा सुन रहे हो तो सुन ले, उनके लिए भी है। वकील खान और मुन्ना कुरैशी जैसे लोगों से ना बहुत कुछ सीखना चाहिए दोस्तों। जब इस रेस्क्यू के लिए विदेशों से मंगाई गई थी ना मशीनें, वो मशीनें फेल हो गई थी तो देसी जुगाड़ अपनाया गया। जी हाँ, फावड़े और हाथों के इस्तेमाल से उन सभी मलबे को वहां से हटाया गया। मुन्ना और वकील खान ही वो शख्स हैं जो पाइप के अंदर जाके रैट माइनिंग को अंजाम तक पहुंचाए हैं। जब ये खबर सामने आई तो लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ भी की और नेताओं को लताड़ा भी। एक्स पर हफीक नायक लिखते हैं, 41 जिंदगियों को बचाने वाले वकील खान और मुन्ना कुरैशी आज भारतवासियों के लिए हीरो हैं। दिल से सैल्यूट है आपको। वही शाह त्यागी बताते हैं, मोदी जी नाम नहीं बताएंगे क्योंकि एक समाज नाराज हो जाएगा। समाज को खुश करने के लिए धर्म का कार्ड खेलना भी जरूरी है। वृंदावन दास आजाद लिखते हैं, मोदी जी आज जो 41 मजदूरों की जान बची है ना, वो ना तो आपकी प्रार्थना से और ना ही किसी कर्मकांड की वजह से और ना ही किसी भविष्यवाणी की वजह से बची है, बल्कि वकील खान और मुन्ना कुरैशी जैसे की हिम्मत और मेहनत की वजह से। दोस्तों, इस पूरे सुरंग कांड में सबसे ज्यादा छिपा कर रखा जाने वाला नाम सुरंग के ठेकेदारों का नाम है। सुरंग के ठेकेदारों का नाम एकदम नई दुल्हन की तरह पर्दे के पीछे रखा गया है।
बीजेपी सरकार हमेशा ठेकेदार को क्यों बचाती है भाई? मोरबी में पुल हादसा हुआ, उसमें भी आखिर तक ओरेवा कंपनी को बचाया गया। उत्तरकाशी में भी वही हुआ। सुरंग बनाने वाली नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी को छिपाकर रखा जाता रहा है। सरकार को इस बात की चिंता ज्यादा दिखाई दे रही है कि कहीं कंपनी के नाम पर कोई दाग न लग जाए। क्या कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या कंपनी की कोई गलती नहीं थी? धरासू से यमुनोत्री के लिए बन रही सड़क पे सिलक्यारा बड़कोट में ये सुरंग है। ये सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। इसे नवयुगा इंजीनियरिंग नाम की कंपनी ने बनाया है। नवयुगा इंजीनियरिंग हैदराबाद की नवयुग समूह का हिस्सा है, जो बंदरगाह सरकार के कई ठेके इस कंपनी के पास है। हालांकि अडानी की कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उत्तरकाशी वाले प्रोजेक्ट में अडानी की कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीबीसी की एक रिपोर्ट में छपता है कि नवयुगा के साथ दूसरी परियोजनाओं में अडानी की कंपनी ने मिलकर काम किया। सुरंग बनाने वाली नवयुगा कंपनी को हर जिम्मेदारी से बचाया जा रहा है दोस्तों। इसका साफ साफ मतलब दिख रहा है कि बॉस के ऊपर भी बॉस है, जिसके आदेश पर कंपनी की तरफ देखने की हिम्मत न राजा नंबर 1 कर पा रहा है और न राजा नंबर 2 कर पा रहा है। कोई कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की हिम्मत भले न कर पाए, लेकिन कंपनी की गलती आपको जान लेनी चाहिए। कंपनी की सबसे बड़ी गलती है दोस्तों कि सुरंग में किसी तरह का एस्केप पैसेज नहीं था, जबकि सरकार के निर्देशानुसार दिशानुसार 1.5 किलोमीटर से लंबी सुरंग में इमरजेंसी निकास होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता तो सुरंग धंसने की स्थिति में मजदूरों के पास बाहर निकलने का दूसरा रास्ता जरूर होता। अब जब दूसरा रास्ता था नहीं, मशीनें काम नहीं कर रही थी, तो इससे पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में नाम आता है रैट माइनर्स का। अब कौन है वो रैट माइनर्स? कैसे होते हैं? कहां से आते हैं? क्या कमाते हैं? कहते हैं कि इंडिया में बैन है, तो फिर वो क्यों बैन है? उनको कहां से लाया गया? वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, रैट माइनर्स शब्द का मतलब छोटी छोटी सुरंगों में घुसकर कोयला निकालने वालों से होता है। दोस्तों, सबसे ज्यादा मेघालय में रैट माइनिंग करने वाले लोग रहते हैं। भारत में रैट माइनर शब्द का चलन भी मेघालय से ही हुआ है। मेघालय की कोयला खदानों में छोटा होल बनाकर खुदाई की जाती है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां कोयले की लेयर 3 से 4 फीट यानी बेहद पतली सी होती है। कोल माइनर्स सीधे लेयर तक जाने के लिए छोटे छोटे होल बनाते हैं। ये होल इतने छोटे होते हैं कि इनमें सीधा बैठा भी नहीं जा सकता है। इसमें घुटनों के बल पहुंचा जाता है और कोयला खोदा जाता है। खुदाई का ये प्रोसेस चूहे के बिल खोदने जैसा होता है, इसी कारण इसे रैट होल माइनर्स कहते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं, नमस्कार।